नाजरीन आदाब, मैं हूं ज़ुबैर खान सईदी और आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। आज मैं बात करूंगा लोगों के जहन में उठने वाले एक सवाल के जवाब की। हम जामिया नगर में रहते हैं, जहां पर जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस और दीगर तंजीमों के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं। जमात इस्लामी हिंद के अंदर इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। लोग सवाल कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है। जब जब चुनावों का नाम जहन में आता है तो लोग समझते हैं कि जिस अंदाज में विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है या हमारे बल्दियाती चुनाव होते हैं, उस किस्म से इसमें भी बाकायदा कोई नॉमिनेशन होता होगा, लोग पर्चे भरते होंगे, कुछ सपोर्टर्स होते होंगे, उसको कुछ प्रमोटर्स होते होंगे और कुछ लॉबिंग होती होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जमात इस्लामी हिंद एक संगठित बॉडी है जिसका क़याम 1948 में अमल में आया था। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी थे और वर्तमान में इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौलाना सैयद जलालुद्दीन अंसर उमरी साहब हैं। इनका ताल्लुक़ भी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पुत्तागरम से है। ये पुत्तागरम तिरुपतूर के पास एक छोटा सा एक गांव है। तो एक शूराई निज़ाम है, लोकतांत्रिक ढांचा है जो एक संविधान के अनुसार ही काम करता है। लेकिन ये काम होता कैसे है? जमात इस्लामी हिंद के पूरे भारत में 12,000 से कुछ ज़्यादा सदस्य हैं। जमात इस्लामी का जो सत्र बनता है, इसे मीकात बोलते हैं, वो 4 साल के लिए बनती है। 4 साल के लिए अमीर जमात बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, 4 साल के लिए तमाम और जिम्मेदार बनते हैं। 31 मार्च 2019 को ये सत्र पूरा हो गया है। नई नुमाइंदगान, जिसको सुप्रीम बॉडी भी कहते हैं, उसका एक इजलास चल रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन मरकज़ के हेडक्वार्टर में, जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर में इस वक्त जारी है, जिसमें 157 मजलिस नुमाइंदगान के सदस्य मनोनीत होकर दिल्ली पहुंचे हैं, जो एक अधिवेशन का हिस्सा हैं, जो ये तय करेंगे कि कौन अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इन 157 लोगों को जो चुन के भेजा गया है, उसका प्रोसेस क्या है? उसका भी एक प्रोसेस है, एक जमहूरी प्रोसेस है। 12,000 सदस्य हैं जमात इस्लामी हिंद के, या उससे कुछ ज़्यादा हैं। तमाम को वोटिंग के 2 चरण में वोटिंग करनी होती है। पहले चरण में हर सदस्य को एक ऐसे सदस्य का नाम इस नुमाइंदगान के लिए भेजना पड़ता है जो उसके क्षेत्र यानी उसके राज्य से बाहर का हो। मतलब अगर कोई यूपी वाला है तो वो यूपी को छोड़कर बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या किसी दूसरे स्टेट के किसी सदस्य का नाम मजलिस नुमाइंदगान के लिए नॉमिनेट करेगा। ये चरण पूरा होने के बाद एक दूसरा चरण होता है। दूसरे चरण में हर सदस्य अपने क्षेत्र के एक रिप्रेजेंटेटिव का नाम मजलिस नुमाइंदगान के लिए भेजता है। जब ये दोनों चरण पूरे हो जाते हैं तो कुल मिलाकर के 100 से 150 नुमाइंदगान का एक काफिला सेंटर पहुंचता है, जो इस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो 7 दिन तक चलता है उसका हिस्सा बनता है। इस वक्त जो राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है मरकज़ जमात इस्लामी हिंद में, उसमें कुल 157 मेंबरान चुन के आए हैं, जिनको मजलिस नुमाइंदगान का मेंबर कहा गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन जारी है, बातें हो रही हैं मुद्दों पे और मुख्तलिफ उमूर पे तबादला ख्याल हो रहा है। 7 अप्रैल को सबसे अहम काम होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, ये सवाल जो बेसिक सवाल था, इसकी मैंने शुरू में चर्चा की थी, जो लोग पूछ रहे हैं इलाके में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बनता है। इन 157 लोग जब ये हाउस में बैठेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का मुद्दा सामने आएगा तो सबसे कहा जाएगा कि आप कोई नाम पेश कीजिए। सब लोग कुछ नाम पेश करेंगे। जब 2, 4, 5, 6 नाम जब पेश हो जाएंगे तो उन लोगों को जिनके नाम राष्ट्रीय अध्यक्षता के लिए पेश किए गए हैं उनको हाउस से बाहर निकाल दिया जाएगा कि आप बाहर चले जाएं। जब वो बाहर चले जाएंगे तो उनकी गैर हाजिरी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्वालिटी, उसकी क्षमताओं, उसकी योग्यताओं और उसके कैरेक्टर के बारे में क्या होना चाहिए, दस्तूर के अनुसार, जमात इस्लामी हिंद का जो संविधान है उसके अनुसार क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए, इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। जब ये चर्चा मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद जिन लोगों को बाहर भेजा गया था उनको अंदर बुला लिया जाएगा हाउस के अंदर। जब वो हाउस में आ जाएंगे उस वक्त वहाँ पे वोटिंग का मरहला शुरू होता है
वोटिंग का मरहला बहुत आसान तरीके से होता है। सबके हाथ में एक पर्ची दे दी जाती है, हर सदस्य के हाथ में एक पर्ची होगी, उस पर वो एक नाम लिख करके वहाँ जमा कर देगा और वहीं पर उसकी गिनती हो जाएगी और गिनती होने के बाद फौरन राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान वहाँ हो जाएगा। आगे की कार्रवाई उसी की अध्यक्षता में चलेगी। अब जो कार्रवाई वहाँ होगी वो कार्रवाई ये होगी कि एक मजलिस शूरा का गठन किया जाएगा। मजलिस शूरा का गठन होने के बाद वहाँ पे नए प्रोग्राम, नई पॉलिसी, नए मीक़ात के लिए जो उनके तजावीज़ हैं उन चीज़ों पर और जो मुद्दे हैं और मुख्तलिफ मुल्क के और बैरून मुल्क के जो हालात हैं, तमाम बातों पर उस अधिवेशन के, उस सत्र के आखिरी इजलास में गुफ्तगू होती है। और फिर बाहर निकलने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए या प्रेस विज्ञप्ति के ज़रिए ये ऐलान कर दिया जाता है कि नई मीक़ात के लिए फ़लाँ शख्स को अमीर जमात या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरेस्टिंग बात, ये सारी प्रक्रिया जो है इतने शांतिपूर्वक ढंग से होती है, कोई शोर शराबा नहीं होता और हेडक्वार्टर में रहने वाले कारकुनों को भी इस बात की भनक नहीं लग पाती कि किसके नाम की चर्चा हो रही है। एक मिसाली नमूना है जो जमात इस्लामी हिंद इस दौर में भी बाकी रखे हुए है और कायम रखे हुए है, जो अपने दस्तूरी अक़दार की पूरी पासदारी करता है। जमात इस्लामी हिंद का जो जमहूरी और जो शूराई प्रोसेस है वो पूरा शूराई है, पूरा जमहूरी है। हर शख्स को अपनी राय रखने का और उस राय के मुताबिक फैसला लेने का शूरा को हक़ होता है। उम्मीद है कि मेरी वजाहत मेरे नाज़रीन को और जिन लोगों ने मुझसे सवाल किया था उनके समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।